हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक कुमार गुप्ता। जैसा हमने डीसी रिस्पांस के लिए फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के लिए क्वेश्चन देखा था, वैसे ही सेकेंड ऑर्डर सर्किट के लिए भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी में आया हुआ ही एक क्वेश्चन है, आज हम इसको देखने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि स्विच ए पे बहुत लंबे समय के लिए ये स्विच ए पे है सर्किट, ठीक है। और जैसे ये लंबे समय के लिए है, आई जीरो माइनस की वैल्यू 2 एम्पियर। क्लियर, यानी ये सीरीज सर्किट ही है, आरएलसी सीरीज सर्किट ही है, ठीक है। तो इस इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है 2 एम्पियर। और इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज हो रहा है वो 2 वोल्ट के बराबर है। यानी अगर यहाँ पे सर्किट है तो इसमें करंट का फ्लो ऐसे होगा। क्लियर, यानी t इक्वल टू जीरो पे हम क्या कर रहे हैं, स्विच को ए से बी पोजीशन पे ले जा रहे हैं। यानी जीरो से जस्ट पहले आई जीरो माइनस इसमें फ्लो हो रहा होगा। क्लियर, और ऑब्वियस ही बात है करंट का फ्लो क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे जो वीसी जीरो माइनस है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 2 वोल्ट के बराबर दी गई है। क्लियर चीज। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब भी ऐसा होता है तो इनिशियल कंडीशन को इंडक्टर में हम क्या करते हैं, एक पैरेलल करंट सोर्स के टर्म में उसको ऐड कर देते हैं। क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, करंट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आई एल जीरो माइनस हो जाएगा। क्लियर चीज। इसी तरीके से कैपेसिटर में क्या करते हैं, कैपेसिटर में जैसे यहाँ का ही सर्किट हम ले रहे हैं, तो ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर में क्या होता है, इनिशियल कंडीशन में क्या है, वोल्टेज वीसी जीरो माइनस के बराबर है। पोलैरिटी क्या है, ये आपकी पॉजिटिव पोलैरिटी और ये आपकी निगेटिव पोलैरिटी है। तो ये आपका हो गया वीसी जीरो माइनस। क्लियर। तो ये दो कंडीशन दिए हुए हैं। तो जब आपका स्विच पोजीशन ए से बी पे आएगा तो हमें इन दोनों सर्किट में ये जो इनिशियल कंडीशन है, चाहे वो करंट के फॉर्म में है चाहे वोल्टेज के फॉर्म में है, वो उसको हमें रिक्रिएट करना होता है। क्लियर चीज, ठीक है। अब क्या पूछा है यहाँ पे कि डिटरमाइन द करंट इन द सर्किट आफ्टर स्विचिंग एट बी। आपको करंट डिटरमाइन करना है। तो ये लॉजिक तो क्लियर है कि करंट इंडक्टर के पैरेलल में हम करंट सोर्स लगा देते हैं उसकी इनिशियल कंडीशन के लिए। पोलैरिटी का ध्यान रखना है, करंट के डायरेक्शन का ध्यान रखना है। यानी अगर मैं इसका सर्किट रिक्रिएट करूं किस कंडीशन में, एट टी इक्वल टू जीरो पे, तो स्विच क्या होगा, पोजीशन ए से बी पे चला आएगा। स्विच क्या होगा, पोजीशन ए से बी पे चला आएगा। ये हो गया बी। ये आपका स्विच पोजीशन ए से बी पे चला आया। क्लियर चीज। ये आपका 2 ओम, ये आपका इंडक्टर। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, इंडक्टर की इनिशियल एनर्जी को हम शो करेंगे पैरेलल में करंट सोर्स लगा के, जिसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 2 एम्पियर। ये वैल्यू क्या दी गई है, 2 एम्पियर। यानी आई जीरो माइनस कितना है, 2 एम्पियर के बराबर। क्लियर। आगे बढ़े, हमें क्या मिला, एक कैपेसिटर मिला। ठीक है, कैपेसिटर की भी इनिशियल एनर्जी कितनी दी गई है, 2 वोल्ट। पोलैरिटी क्या है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। क्लियर, इसको भी हमने यहां पे अटैच कर लिया। तो ये वोल्ट कितना है हमारा, 2 वोल्ट। ठीक है, अब हो गई ये सर्किट कंप्लीट। अब हो गई सर्किट ये कंप्लीट। ये हमारा कितना दिया हुआ है, 4 वोल्ट दिया हुआ है। और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, 1 हेनरी एंड 1 फैरेड। क्लियर, ये आपको 1 हेनरी दिया हुआ है और ये आपको 1 फैरेड दिया हुआ है। क्लियर। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि अब इस सर्किट में क्या करंट फ्लो होगा, इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब ये हो गया आपके लिए ओरिजिनल सर्किट का प्रॉब्लम। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आप इसको टाइम डोमेन में या डिफरेंशियल इक्वेशन से करने की कोशिश ना करें। इसको सीधे सीधे आप क्या करें, एस डोमेन में इस सर्किट को चेंज कर लिया करें। एस डोमेन में चेंज करने का मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट है तो 4/s हो गया। रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता। ये आपका 1 हेनरी है तो s इंटू 1 हो गया, यानी s के बराबर हो गया। ये आपका 1 फैरेड है तो 1/sc हो गया, यानी 1/s इंटू 1 यानी 1/s हो गया। अगेन ये 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2/s हो गया। अगेन ये भी क्या हो जाएगा, 2/s हो जाएगा। यानी अब जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2/s के बराबर हो रहा है।
क्लियर है चीज? इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2/s के बराबर हो रहा है। यानी सर्किट में फिर से बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा सर्किट, देखना है यहाँ पे। ये आपका वोल्टेज जिसकी वैल्यू है 4/s वोल्ट। ये आपका रजिस्टेंस, रजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता, 2 ओम। ये आपका इंडक्टर जिसकी वैल्यू हो गई S। ये आपका करंट सोर्स जिसकी वैल्यू हो गई 2/s एम्पियर। क्लियर? ये आपका कैपेसिटर जिसकी वैल्यू हो गई आपकी 1/s। और ये आपका वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू हो गई आपकी अगेन 2/s। क्लियर? अब यहां पे क्या हो रहा है, इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2/s के बराबर। क्लियर चीज? इस लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2/s के बराबर है। हमें निकालना है ये करंट is। मान लिया ये करंट क्या है, is के बराबर है। तो यहाँ पे ये जो s है, ये 1/s है, ये क्या शो हो रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर को शो कर रहा है, यानी ये इंपीडेंस वैल्यू को शो कर रहा है। क्लियर? तो यानी अगर मैं is इस डायरेक्शन में मानूं, 2/s इस डायरेक्शन में है, तो इस इंडक्टर में करंट कितना फ्लो हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, is माइनस 2/s के बराबर। और यहाँ पे करंट क्या फ्लो होगा, is के बराबर। यहाँ भी करंट क्या फ्लो होगा, is के बराबर। तो कॉमन ब्रांच केवल क्या है, इंडक्टर है, जो एक करंट सोर्स और वोल्टेज और इस वाले मेश के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे केवीएल अप्लाई करूं। तो अप्लाई केवीएल इन द मेश। इस मेश में केवीएल अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 4/s माइनस आई इंटू, ये अंडरस्टूड होना चाहिए, आई एस का ही फंक्शन है, माइनस आई इंटू 2 माइनस एस इंटू आई माइनस 2/s। इंडक्टर, यानी इंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई माइनस 2/s के बराबर, माइनस आई इंटू 1/s। क्लियर? उसके बाद प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस 2/s इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ये हमने केवीएल अप्लाई कर दिया। क्लियर चीज? ठीक है। तो सबको एक साथ लेते हैं, आई को एक साथ लेते हैं, एस वाले फंक्शन को अलग करते हैं, कांस्टेंट को अलग करते हैं। तो देखिए क्या होगा, 4/s माइनस 2/s है, तो यहाँ पे क्या हो जाना है, 2/s हो जाना है, माइनस 2i माइनस एस आई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस s इंटू 2/s माइनस आई इंटू 1/s। ये आ गया। क्लियर? एस से एस क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/s माइनस, सारे आई वाले टर्म को हम एक साथ ले रहे हैं। क्लियर? ठीक है, माइनस 2i माइनस एस आई माइनस 1/s आई। क्लियर? और ये क्या है, +2 इक्वल टू 0। तो सारे आई क्या है, निगेटिव हैं, तो उसको हम एलएचएस साइड ले जाएं, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2i प्लस एस आई प्लस आई बाई एस इक्वल टू 2/s प्लस 2। ऑब्वियस सी बात है। अब हम क्या करेंगे, एस को एलसीएम ले लें, ले लो एलसीएम, और आई को कॉमन ले लो। पहले आई को हमने ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 + s प्लस 1/s। क्लियर? यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो s प्लस 1/s आ जाएगा। क्लियर? यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, तो i इंटू एस ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2s प्लस s स्क्वायर प्लस 1 आ गया। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पे आ गया 2 इंटू एस प्लस 1 अपॉन एस आ गया। एस से एस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एस प्लस 1। एस प्लस 1 से एस प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, यानी आई की वैल्यू सिंपली क्या आ गई, आई की वैल्यू आ गई यहाँ पे
I इक्वल टू आ गया 2/s+1, यानी IS की वैल्यू आ गई 2/s+1 के बराबर। अब तो इसका इनवर्स लाप्लास भी बहुत आसान होगा, तो हमें क्या करना है, सिंपली इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना है। नाउ टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जब हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे यानी L इनवर्स ऑफ IS, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम का फंक्शन हो जाएगा IT, और ये क्या होगा, L इनवर्स ऑफ 2/s+1, 1/s प्लस ए का इनवर्स लाप्लास क्या होता है, e⁻at, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू e⁻t। ऑब्वियस सी बात है, t इक्वल टू 0 पे स्विचिंग कर रहे हैं, तो t की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। क्लियर? तो it इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, IT इक्वल टू आ गया 2 इंटू e⁻t के बराबर। तुम खुद देख सकते हो यहाँ पे, जब t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो I की वैल्यू क्या आ रही है, 2 एम्पियर, और वही कंडीशन ही है, I इक्वल टू 0 माइनस पे करंट क्या है, 2 एम्पियर के बराबर है। तो ये हमारा आंसर हो गया, IT की वैल्यू 2 इंटू e⁻t एम्पियर के बराबर। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें लगता है कि क्या टफ पूछ लिया गया, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में रखना है, और दूसरा स्टेप है उसको एच डोमेन में चेंज करना। उसके बाद जैसे हम केवीएल केसीएल लगाते हैं वैसे ही केवीएल केसीएल लगा के सारे आई वाले टर्म को एक साथ करना, और कांस्टेंट और जो भी एस का फंक्शन है उसको एक साथ करना, और सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, बस यही होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे अगर आरएलसी सर्किट के प्रॉब्लम भी देते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।